Hello everyone, welcome to our YouTube channel Love with Biology. Here I am your friend Pulkit Mishra और आज हम फाइनली अपना सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हम लोगों ने अपना लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये सिस्टमैटिक यूनिट का सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम लोगों ने द लिविंग वर्ड पढ़ा था जो काफ़ी बेसिक था, लेकिन ये उसका थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैनी कॉन्सेप्चुअल थिंग और कहीं कहीं पे आपको कुछ याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, सो बिलीव मी, मुझसे समझिए आप, डेफिनेटली आपको हर एक पॉइंट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम ऑफ चैप्टर कि आखिर में चैप्टर कह क्या रहा है। ठीक है, सो आवर चैप्टर इज बायोलॉजिकल classification, where the word biological means living। ठीक है भाई, बायोलॉजी लिविंग से एसोसिएट है ना, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल का मतलब होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो लिविंग थिंग्स हैं उनको कैसा कैटेगराइज करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। हाउ दे कैरेक्टराइज्ड, हाउ लिविंग थिंग्स are categorized। Categorized on the basis of their observable कैरेक्टर्स। आप समझो ये पूरी लाइन। देखो, चैप्टर हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसका मतलब है कि लिविंग बींग्स को कैसे हम लोगों ने कैटेगराइज करा है, कैसे कैसे उनको क्लासिफाइड करा है। क्लासिफिकेशन का मीनिंग बेसिकली होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि जिन जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाउ वी आर एज्यूमिंग। ठीक है, हम मतलब उन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं, हमने किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व किया फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और फिर उन चीज़ों के अनुसार हम लोगों ने सभी चीज़ों को कैसे कैटेगराइज किया, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कि उन कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको देखकर हम बेसिकली कोई पार्टिकुलर स्पीशीज़ के मेंबर्स को एक पार्टिकुलर स्पीशीज़ में कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्लासिफिकेशन हो जाता है। और बायोलॉजी का मतलब, बायोलॉजिकल का मतलब लिविंग से एसोसिएट है, मतलब ये ज़िंदगी से एसोसिएट है कि जो लोग लिविंग, जो लाइफ कंटेन करते हैं, बेसिकली दे आर लिविंग बींग्स, राइट। सो हेयर वी आर डीलिंग विद दी लिविंग बींग्स। ठीक है, देखो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे आप, कुछ थ्योरी के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कुछ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे कि पुराने टाइम से लगभग 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ोगे, जिसमें मेनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होंगे। ठीक है, जिसमें यू विल टॉक अबाउट द मेन। मैं मेन बता रहा हूँ, किन किन किंगडम के क्लासिफिकेशन बहुत मेन होते हैं, जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। वैसे एग्जाम्स में तो हर किंगडम से क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन मेनली आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम जो कि R H विट्टिकर साहब ने दिया था, बताऊंगा अभी पूरा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले समझो कि इनिशियली जो क्लासिफिकेशन दिया था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था चीज़ों का, वो बेसिकली हमारे एंसेस्टर्स ने दिया था। ठीक है, अर्ली मैंस ने दिया था, जो हंटर गेदर्स थे ना। सो दे गेव द इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नॉन साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द अर्ली मैन। आप समझो, तो यहाँ से लिखता हूँ। One minute everyone। या तो अर्ली सिस्टम ऑफ
classification was given by early humans. सबसे इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था अर्ली ह्यूमंस के द्वारा, जिसमें दे हैड टॉक्ड अबाउट, जिसमें उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाइड कैसे किया था, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ नीड. दे कैटेगराइज्ड they categorized what happened, 1 minute everyone. आई थिंक कोई लैग आया था, जैसे लाइट ऑफ हो गई थी. ठीक है, चलिए बेसिकली वी शुड स्टार्ट नाउ. तो सबसे नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो जानोगे आप लोग, नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हो जाता है आगे चल के, जो अर्ली मैन क्लासिफिकेशन देते हैं. तो द अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द अर्ली ह्यूमंस. दे कैटेगराइज्ड different things on the basis of their need. उन्होंने अपनी नीड के अनुसार, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार बेसिकली उन्होंने चीज़ों को कैटेगराइज्ड किया था. ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड. ठीक है, अब जानो उन्होंने कैसे कैटेगराइज किया था बेसिकली. फॉर एग्जांपल, फॉर फूड, जैसे खाने के लिए, खाने की सभी चीज़ों के लिए, मतलब खाने की सभी चीज़ें उन्होंने एक जगह कैटेगराइज कर दी. मतलब जो चीज़ें वो कंज्यूम करते हैं उन सभी चीज़ों को उन्होंने एक जगह पर कैटेगराइज कर दिया. फॉर एग्जांपल वीट, उसमें वीट आ गया, राइस, मेज, ठीक है, ETC. फॉर शेल्टर के लिए कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं उस टाइम पे, बेम्बू वगैरह हो गया, बेम्बू, वुड, लीव्स भी यूज़ होती थी, लीव्स, ब्रिक्स मतलब कौचा, ETC. ठीक, शेल्टर फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी, डॉग्स, बीपन्स, हॉर्स. ठीक है, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए उन्होंने, जैसे उस टाइम पे सिक्योरिटी मेनली किससे होती थी, वो कुत्ते पाला करते थे, घोड़े पाला करते थे, घोड़े उनके होते थे. ठीक है, और साथ ही साथ उनके हथियार होते थे उनके पास, जंगली हथियार जिन्हें कहते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस दे एक्वायर दी सिक्योरिटी. ठीक है, अब साथ ही साथ एक और चीज़ लिख लो, फॉर बियरिंग पर्पसेस, क्लॉथिंग. तो क्लॉथिंग के लिए बेसिकली वो किन किन चीज़ों को कैटेगराइज करते थे, कॉटन को, वैसे लगता हूँ अच्छा लिखा है, कॉटन है, हेम्प है. हेम्प इज़ अ फाइबर, राइस. आगे जानोगे हेम्प के बारे में. हेम्प इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फाइबर. जूट है, सिल्क है. मतलब इन सभी चीज़ों से क्लॉथिंग मिल रही थी इन्हें. दे कैन बियर क्लोथ विद द हेल्प ऑफ सच फाइबर्स. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दे कैटेगराइज्ड ऑल सच थिंग्स इन द क्लॉथिंग सेक्शंस. ETC, जहाँ पर कुछ ना है वहाँ पे ETC लगा दो. आंसर इज कंप्लीट. ठीक है, तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ. सबसे इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्ली ह्यूमंस, जिसमें दे कैटेगराइज्ड डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग के पर्पस के लिए
पहनने के लिए दे कैटेगराइज्ड बेसिकली कॉटन, हेम्प, जूट, सिल्क एट्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें फाइबर्स हैं जो बेसिकली हम लोग को क्लोथ्स देते हैं। फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस दे यूज्ड डॉग्स, हॉर्सेस एंड वेपन्स ईटीसी। ठीक है, फॉर फूड पर्पस दे यूज व्हीट, फ्लैश, इवन फ्लैश, व्हीट, फ्लैश, राइस, मेज ईटीसी। ठीक है, एंड फॉर शेल्टर पर्पसेस दे यूज बैम्बू, वुड, ब्रिक्स ईटीसी। दैट्स ऑल, सिंपल है ना। बट दिस नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डीमेरिट लिखो, डीमेरिट, डीमेरिट। डीमेरिट कि दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was not followed. This system of classification was not followed because it deals with non-scientific reasons. Non-scientific reasons कि आगे चल के सोसाइटी ने इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बेसिकली डिग्रेड कर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ रियली, मतलब एग्जैक्टली ये नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नीट चीज़ों को कैटेगराइज करा जा रहा है। बल्कि कई सारी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें, जिनको देखकर वी आर एबल टू कैटेगराइज। फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे पढ़ोगे कि कई चीज़ें होती हैं, कई सारे एनिमल्स होते हैं, कई सारे प्लांट्स होते हैं, एंड वी आर एबल टू कैटेगराइज देम इन द on the basis of different things. For example, morphology, anatomy, and mode of reproduction, mode of phylogenetic relationships. ठीक है, कई चीज़ें होती हैं। एक मिनट रुकना, लाइट पर ऑफ हो गई, आई डोंट नो व्हाई, कुछ एरर आ रहा है आज। आई डोंट नो व्हाई, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन पता नहीं आज हो रहा है, मेरे साथ ही होता है जब होता है। ठीक है, तो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डिग्रेडेड बाई दी आउटकमिंग सोसाइटी। ठीक है, समझ गए। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज फेड ऑन दी एक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ लास्ट टाइम। देखो, हम लोगों ने बात करा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि बायोलॉजिकल मतलब जहाँ पे बायो हो जाता है वो लिविंग हो जाती है चीज़ें। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हाउ लिविंग थिंग्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, कि जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं, जिन करेक्टर्स को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उनके अनुसार चीज़ों को कैसे कैटेगराइज करा जा रहा है, वो हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय द अर्ली ह्यूमंस। तो अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय द अर्ली ह्यूमंस। दे कैटेगराइज्ड डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड। उन्होंने चीज़ों को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्होंने चीज़ों को कैटेगराइज किया। फॉर एग्जाम्पल फूड। ठीक है, जैसे खाने के कॉर्नर पे उन्होंने बेसिकली व्हीट है, राइस है, मेज़ है, एट्सेट्रा, इन चीज़ों को ही कंज्यूम करते थे। इसलिए इन्होंने इन चीज़ों को ये चीज़ें जो इनकी कंज्यूम वाली थी, इनको बेसिकली फूड के कॉर्नर में डाला। ठीक है, फूड प्लेस करा इन्हें। शेल्टर, किन चीज़ों से ये शेल्टर प्रोवाइड करते थे अपने आप को? बेम्बू है, वुड है, इटीसी, कई सारी चीज़ें होती थी। ठीक है, सिक्योरिटी, डॉग्स हैं, हॉर्स हैं, इन सभी चीज़ों के अनुसार इन्होंने सिक्योरिटी में प्लेस करें। अपनी सिक्योरिटी के अनुसार क्लॉथिंग के लिए क्या ये पहनते थे? कॉटन से बने क्लॉथ्स पहनते थे, हैम्प। ठीक है, मतलब क्या क्या चीज़ें बेसिकली क्लॉथिंग में हेल्प करती है। तो कॉटन हो गया, हैम्प हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली आपकी क्लॉथिंग में हेल्प करती हैं। डीमेरिट ये हुआ कि इट वॉज अ नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे फूड है, लेट अस सपोज इनकी व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, इनकी व्यू ऑफ नॉलेज जो है
वो सभी फूडों की तरफ नहीं है, सभी खाने के पदार्थों की तरफ नहीं है। मान लो इन्होंने माना कि मैं वीट करता हूँ, मतलब अर्ली ह्यूमंस हैं, ठीक है, वो सिर्फ मान लो वीट है, फ्लैश है, राइस है, मेज़ है और एक दो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो इनका ऑन व्यू इन्फॉर्मेशन तो अपनी इन 4-5 चीज़ों के लिए है ना, तो ये इन 4-5 चीज़ों को ही सिर्फ फूड में रख देंगे। तो और चीज़ें जो खाने की होती हैं, और कई सारी चीज़ें जो खाने की होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये मिस्टेक हो रही थी इनसे। तो इट वॉज नॉट अ साइंटिफिक मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ इट ऑन द एक्शन ऑफ outcoming society it was degraded, it was destroyed. ठीक है, so this system of classification was created by the early society. This system of classification was not accepted by the society. ठीक है, ऑल सेट। ये जितना मैंने लिखा है प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन ऑन योर नोटबुक सो दैट आई कैन मूव ऑन फर्दर। ओके डन, ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। ये हमारा पहला नॉन साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ। अब बेसिकली कुछ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएंगे, जिसमें यू विल इनिशियली लर्न अबाउट टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। अरस्तु साहब ने दिया था। अरस्तु अ गुड, अ वेरी बेस्ट, बुक्स पढ़िएगा उनकी, उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में जानिएगा, फिलासफ़र हैं बहुत बड़े। ठीक है, तो बेसिकली एरिस्टोटल ने भी अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, हालांकि वो भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ था बिकॉज इट वॉज ऑल्सो फेड। ठीक है, चलिए जानते हैं। मे रव इट, ओके आई विल रव इट। Okay, now we are moving to the two kingdom system of classification. Two kingdom system of classification. ठीक है, now it's time to move on the two kingdom system of classification. देखो ये जो दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, अच्छा एक मिनट में आपके एनसीईआरटी में देखता हूँ कि पहले एरिस्टोटल के बारे में लिखा हुआ है या पहले कैरोलस लीनस के बारे में लिखा हुआ है। देन आई विल स्टार्ट इट। 1 मिनट, गिव मी अ लिटिल टाइम। अच्छा, आपके एनसीईआरटी में बेसिकली पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दे रखा है, उसके बाद टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव हुआ है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं। सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस गाइस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है बिकॉज मैं एक भी पॉइंट को छुड़वाना नहीं चाहता हूँ आपके, जस्ट बिकॉज ऑफ इट कई एरर्स हो जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेल। ठीक है, तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में जान लिया। अब हम लोग फर्स्ट साइंटिफिक, बड़ा में लिखता हूँ कैपिटल में, फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये अरस्तु ने बेसिकली, ये एरिस्टोटल ने दिया था और इसमें इन्होंने देखो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ इन्होंने क्या करा था, चलो सुनो पहले।
So it was given by Aristotle. Aristotle. What he had done here, ठीक है, इन्होंने बेसिकली प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस डिस्टिंग्विश किया था, डिवाइड किया था, कैटेगरीज में रखा था, क्लासिफाइड किया था। ठीक है, प्लांट्स के बारे में समझो। ही क्लासिफाइड प्लांट्स on the basis of their morphology। इन्होंने प्लांट्स को उनकी मॉर्फोलॉजी या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस के एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बेसिकली क्लासिफाइड किया था। ये क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। उन्होंने प्लांट्स को ऊपर ऊपर देखकर बेसिकली क्लासिफाइड कर दिया था। फॉर एग्जांपल, ऑन द बेसिस ऑफ herbs, shrubs and trees। herbs मतलब हरी झाड़ियाँ, हरी झाड़ियाँ, ठीक है। shrubs मतलब छोटे मोटे पौधे होते हैं, देखे होंगे छोटे मोटे पौधे, छोटे 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 पौधे। और ट्रीज मतलब भी जानते हो ट्रीज के बारे में आप भी। तो ही बेसिकली क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। अगर कोई छोटा मोटा बहुत छोटा सा हरा पेड़ है तो बेसिकली वो हर्ब की कैटेगरी में आएगा। श्रब्स छोटे मोटे पेड़ वही श्रब्स में आ जाएगा। ट्रीज बेसिकली बहुत बड़े बड़े जो होते हैं उनको इन्होंने इन्होंने मतलब सिर्फ बाहर ही बाहर देखकर बेसिकली हर्ब शर्ब ट्रीज प्लांट्स को बेसिकली कैटेगराइज कर दिया था। कितना गलत कराया इन्होंने। इन्होंने सिर्फ इसके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को देखकर ही इसको क्लासिफाइड कर दिया। इन्होंने ना उसके एनामॉर्टिकली स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, ना उसकी एनालॉजी को देखा, कुछ नहीं देखा। बेसिकली इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखा। बट सैल्यूट है इनको भी, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पर अपना ऐसा दिमाग चलाया था कि जो आज इनका नाम हम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने बेसिकली एनिमल्स को भी ही कैटेगराइज्ड he categorized animals he categorized animals on the basis of presence or absence of a red blood cell or erythrocyte or रेड ब्लड सेल्स। तो बेसिकली ही कैटेगराइज दी एनिमल्स। उन्होंने प्लांट्स के जैसे एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया था, लेकिन एनिमल्स को क्लासिफाइड या फिर कैटेगराइज करने के लिए उन्होंने बेसिकली क्या देखा कि मतलब ऐसे एनिमल्स को कैटेगराइज, मतलब उन्होंने क्या करा कि एनिमल्स को बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, कि यहाँ पर एनिमल्स ऐसे होंगे जिनके पास रेड ब्लड सेल होगा, यहाँ पर एनिमल्स ऐसे होंगे जिसके पास रेड ब्लड सेल नहीं होगा। तो इन्होंने बेसिकली ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल क्लासिफाइड किया था, ठीक है। जिनके पास देखो जिनके पास रेड ब्लड सेल है या फिर एरिथ्रोसाइट है, दे आर नोन एज इनाइमा। presence of a red blood cells, and those who do not contains the red blood cells are called anemia. Absence of are
BCS रेड ब्लड कॉर्पसल्स की जहाँ पर एब्सेंस थी वो बेसिकली एनाइमा कहलाते थे। ए का वर्ड होता है एब्सेंस, 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 ठीक है। और जिनकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स थे दे आर कॉमनली नोन एज एनाइमा। तो इन्होंने बेसिकली एनिमल्स को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फॉर एग्जाम्पल एनाइमा एंड एनाइमा, ठीक है। बट हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन अब समझो, हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो डिसऑर्डर्ड बाय द सोसाइटी, ठीक है। इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिसऑर्डर्ड था बिकॉज ही डिड नॉट टॉक अबाउट सम लिटिल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में नहीं बात करी, इन्होंने प्रोटिस्ट के बारे में बात नहीं करी, इन्होंने मतलब किसी किंगडम और जो किंगडम्स हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करी। भाई हमारे आसपास कितने किंगडम्स हैं, अभी आप पढ़ोगे 5 किंगडम्स हैं मेनली, उनके अंदर कितनी स्पेशीज़ हैं। तो इन्होंने उनमें सिर्फ 2 किंगडम के बारे में बात करी है, प्लांट और एनिमल्स के बारे में। इन्होंने ना बैक्टीरिया के बारे में बात करी है, हम लोग पढ़ के आए हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में इन्होंने बात नहीं करी है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करी थी। जस्ट बिकॉज ऑफ इट हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो फेल्ड, हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो फेल्ड। ही डिड नॉट डीमेरिट, लिखो यहाँ पे डीमेरिट, he didn't talk about bacteria's mycoplasma PPLO प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा PPLO प्रोटिस्ट, he did not talk about bacteria mycoplasma PPLO protist just because of it, just because of it his system of classification was also failed, ठीक है। इसकी वजह से इनका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फेल हो गया था। जस्ट बिकॉज ऑफ इट हिज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज ऑल्सो फेल्ड, समझे आप लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोगों ने अभी कवर किया। इसके बाद अब हम लोग सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे जो बेसिकली कैरोलस लिन्नर ने दिया था। उससे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ ये देखिए, दिस वॉज द फर्स्ट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट वॉज गिवन बाय द एरिस्टोटल, जिनको अरिस्टो भी कहा जाता है। ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। उन्होंने मॉर्फोलॉजी के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी मतलब उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग बेसिकली प्लांट्स को क्लासिफाइड किया। अब इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाइड किया हर्ब्स में, श्रब्स में, ट्रीज में, बता चुका हूँ हर के बारे में। फिर एनिमल्स में ही कैटेगराइज्ड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल के अकॉर्डिंग, रेड ब्लड सेल के प्रेजेंस और एब्सेंस में बॉडी के इन्होंने एनिमल्स को कैटेगराइज्ड किया, ठीक है। Enaima are those organisms which contain RBC, red blood corpuscles, and Enaima are those organisms which do not consist of any RBCs, red blood corpuscles, ठीक है। लेकिन डीमेरिट ये थी, he only talked about the plants and animals, ठीक है। और भाई एक ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप किसी को डिस्टिंग्विश कर रहे हो वो भी तो गलत है। हो सकता है कि और कैरेक्टर्स मैच ना होते हैं या कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हो, तो इनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इट वॉज फेल्ड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ही डिड नॉट टॉक अबाउट bacteria, mycoplasma, PPLO, protist, just because of it, his system of classification was failed. That was the system. It was simple, very simple. समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, डेट है 28 मई। अब जो फरीदपुर में रहते हैं उन्हें पता होगा कि आज भाई आंधी आई अच्छी खासी, पानी बरसा अच्छा खासा, और पानी बरसने के कारण लाइट चली गई है।
मेरा घर बहुत बड़ा है, कई जगह पंखे चल रहे हैं, लेकिन मैं इधर चला नहीं रहा हूँ, रात का टाइम हो रहा है एग्जैक्टली। तो पसीना देख सकते हो आप। और फिर क्या होता है ना, अगर मैं पंखा भी चलाऊंगा तो बेसिकली क्या होगा, मेरी वॉइस क्रैक करेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इट मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो देख लीजिए, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो इस मेहनत का मुझे प्लीज़ फल दीजिए आप लोग। और कंटेंट भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ। अब मैं दावा कर सकता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ कि जो लिखा है एनसीईआरटी से ज़्यादा है। एनसीईआरटी इसमें कवर हो रही है, एनसीईआरटी से ज़्यादा भी है इसमें। मैं लिखता नहीं एक्स्ट्रा। अपनी एनसीईआरटी को खोल कर देखो और मैच करो कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ से मैच हो रहे हैं और कौन से पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। बिलीव मी, ये सिर्फ क्लास 11 की प्रिपरेशन नहीं है, ये आपकी नीट की प्रिपरेशन हो रही है। और बिलीव मी, इट विल बी द बेस्ट प्रिपरेशन ऑफ योर्स। जस्ट होल्ड माई हैंड्स एंड यू विल सी द मैजिक। बायो में घुसा दूंगा दिमाग में ऐसा कि कोई ना हटा पाए उससे। प्रेम हो जाएगा तुम्हें उससे, जैसे मुझे प्यार हुआ है। मैं भी प्रेमी हूँ बायो का, मैं पूरी साइंस का प्रेमी हूँ, साइंस बहुत अच्छी लगती है मुझे। तुम्हें प्यार करवा दूंगा, बता रहा हूँ, बस हाथ पकड़े रहो मेरा, ठीक है। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। चलिए, ये तो कुछ गहरी बातें हुई, यहाँ पे मैं गहरी बातें करने लगा। लेकिन नाउ आई शुड मूव ऑन द सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसके बाद हम लोग अपनी क्लास को रैप अप करेंगे, क्योंकि इसके बाद मेरे 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आप और पढ़ोगे, वो अगली क्लास में मैं लाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं भी बना नहीं पाऊँगा, और फिर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगी। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और पढ़ते हैं, इसके बाद क्लास को रैप अप करते हैं। चलिए, अब जो मैं आपको अब पढ़ाऊँगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी है, लेकिन वो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सेकेंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, अच्छा पार्ट 1 लिखता हूँ, पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सेकेंड साइंटिफिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, it was given by Carolus Linnaeus. It was given by Carolus Linnaeus. इन्होंने बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज्ड किया, क्लासिफाइड किया। इन्होंने कहा कि जिनके सेल्स के ऊपर सेल वॉल होती है, प्रेजेंट है, वो तो प्लांट्स में आ जाएंगे, और जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, वो एनिमल्स में आ जाएंगे। आगे चल के डिमेरिट्स भी होती हैं, इसको मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। चलिए, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने ही कैटेगराइज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स on the presence and absence of cell wall। प्लांट्स वो होंगे जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और एनिमल्स वो होंगे जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होगी। एब्सेंट, ठीक है। मतलब प्लांट्स वो हैं जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स वो होंगे जहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो इन्होंने बेसिकली कहा, जैसे क्राइटोफाइट, अभी सिर्फ नाम सुनना, डरना नहीं, सब पढ़ाऊँगा आके, बिलीव मी, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल, अभी इसको मैं रफ करता हूँ, फिर दोबारा से इसको मैं ले आऊँगा, ठीक है। प्लांट्स के बारे में पहले समझ लो तुम लोग। फॉर एग्जाम्पल,
क्राइजोफाइट, क्राइजोफाइट क्या है मैं समझो भी समझा दूंगा, प्रोटिस्ट आएगा जब। क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, एल्गी, फंजाई, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन, ईटीसी। इन्होंने कहा प्लांट्स वो हैं जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट है। अब इन्होंने जितनी चीज़ें अपने आसपास देखी हैं, जितनी चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए, उनमें अगर सेल वॉल मिल रही है तो इन्होंने उनको ढपक से प्लांट्स के किंगडम में डाल दिया। जैसे क्राइजोफाइट है, डाइनोफ्लैजिलेट है, एल्गी है, फंजाई है, पीपीएलओ है, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन है, एटसेट्रा। आगे पढ़ाऊंगा कि क्राइजोफाइट और डाइनोफ्लैजिलेट है, ये बेसिकली प्रोटिस्टा है। आगे पढ़ोगे लाइकेन जो होता है ये कोई सेपरेट ऑर्गेनिज्म नहीं होता, इट इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ बेसिकली फंजाई एंड एल्गी। जिसमें फंजाई जो होता है वो माइक्रोबाइट कंपोनेंट होता है और एल्गी जो होती है वो फाइकोबाइट कंपोनेंट होती है। एडवांस चीज़ें हैं, मटर होगी। आगे ये भी पढ़ोगे माइकोप्लाज्मा, ये तो पढ़ चुके हो यार लिविंग वर्ल्ड में, कि माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होता, इट इज़ अ प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, यहीं से नाम पड़ा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली कहा कि प्लांट्स वो हैं जिनकी बॉडी पर सेल वॉल है, जैसे कि क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, एल्गी, फंजाई, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन एटसेट्रा। इसके बाद एनिमल्स पे आ जाओ, फिर डीमेरिट्स आएंगे इनकी, फिर खत्म अपना खेल आज का। एनिमल्स, भाई इन्होंने कहा एनिमल्स वो हैं जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, अपोजिट टू प्लांट्स। एब्सेंट है, जहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट है वो एनिमल्स हुए। फॉर एग्जाम्पल, क्या क्या हो सकते हैं, इन्होंने सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पे, चाहे वो पॉलीफेरा हो, जिलेंटेटा हो, सभी बता दिया। बुक में देखता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। प्रोटोजोआ है, ह्यूमंस वगैरह ये। फॉर एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, ह्यूमंस, एप्स, एप्स मतलब वर्ड्स होता है, रेप्टाइल्स, ईटीसी। ठीक है, तो जिनकी बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट होता है बेसिकली वो एनिमल किंगडम में इन्होंने प्लेस कर दिया। समझे? अब यहाँ पे इनकी डीमेरिट समझो। इनकी डीमेरिट समझना कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों फेल होता है। डीमेरिट, हाँ भाई ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी फेल हो जाता है। जो एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली आएगा वो आएगा आपका मेन फिफ्थ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आगे चलाया जाता है और जो आज आज भी हम पढ़ते हैं, जिसमें आप लोग पढ़ोगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमलिया। ठीक है, प्लांटे एनिमलिया की खोज किसी ने नहीं की थी बिकॉज इट इज़ इजी टू एक्सप्लोर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, हम कभी पेड़ को देखकर ये नहीं कहते कि कितना अच्छा शेर खड़ा है, हम कभी शेर को देखकर ये नहीं कहते कितना अच्छा प्लांट खड़ा हुआ है, क्योंकि हम इजीली उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल किंगडम बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। ठीक है, तो डीमेरिट्स समझो। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स ये है कि ही प्लेस्ड heterotrophs and autotrophs together। ठीक है, इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है, सेकेंड किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया। हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद ना बना सकें, दोज हु कांट मेक फूड, मेक फूड।
ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स इनका इन्वर्स होता है। तो इन्होंने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स को एक साथ रख दिया है। जैसे कि यहाँ देखो, फंजाई और एल्गी। एल्गी जो होती है बेसिकली अपना खाना खुद बनाती है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लेकिन फंजाई जो होता है वो डिपेंड करता है एल्गी पे, मतलब ये जो है वो हेटेरोट्रॉप्स है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली ह्यूमंस हम लोग आ गए, हम लोग भी तो हेटेरोट्रॉप्स है ना, वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स, हम अपने खाने पीने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। तो बेसिकली इन्होंने ह्यूमन से प्रोटोजोअन से यहाँ पर इन्होंने हेटेरोट्रॉप्स को ऑटोट्रॉप्स के साथ प्लेस कर दिया। लेकिन भाई सिस्टम ऑफ मतलब किसी चीज़ों को क्लासीफाइड करना के मतलब ये है कि उस चीज़ में, कि उस एरिया में, उस किंगडम में एक ही जैसे मेंबर हैं, एक ही जैसे मेंबर हैं। अब ये प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो गलत है ना, ये प्लस आ रहा है, गलत है। तो इसलिए इनका ये पहली डीमेरिट हो गई। दूसरी डीमेरिट आ जाओ, ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर टुगेदर। जैसे कि बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर हो जाएगा, बैक्टीरिया, मल्टी सेलुलर में आपके एल्गी आ गए, फंजाई आ गई मोस्टली केसेस में। ठीक है, ये भी गलत करा इन्होंने। भाई मैं कह रहा हूँ ना, क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बेसिकली आप यू आर क्लासिफाइड, मतलब जहाँ पर एक जैसे मेंबर्स हो वो क्लासिफिकेशन होता है, उसको हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। जहाँ पर एक जैसे मेंबर्स होते हैं वो क्लासिफिकेशन नहीं होता, जहाँ पे अलग अलग मेंबर्स होते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट पॉइंट, वो क्लासिफिकेशन नहीं कहलाता है, समझे। जहाँ पे भाई एक जैसे मेंबर्स होते हैं उनको क्लासिफिकेशन कहते हैं, यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स हो रहे हैं, क्लासिफिकेशन थोड़ी ना, इट इज़ नॉट अ क्लासिफिकेशन। इसको भी गोली मारो, इसको भी गोली मारो, ये भी गलत है। फिर थर्ड इनका डीमेरिट ये आता है कि इन्होंने बेसिकली माइकोप्लाज्मा को प्लांट्स में रखा, और इनके अकॉर्डिंग प्लांट्स में सिर्फ वो हो सके जिसके पास सेल वॉल हो। लेकिन माइकोप्लाज्मा तो प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, इट डू नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी सेल वॉल। ये अपनी बनाई हुई चीज़ों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये एक तरफ कह रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा एक प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं बेसिकली कि वो प्लांट्स किंगडम का पार्ट है। प्लांट किंगडम में तो आप ही कह रहे हो ना सेल वॉल इनके ऊपर हो, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होते हैं। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव, इसको नीचे लिख दे रहा हूँ, डू नॉट हैव सेल वॉल। एक और सुन लो, एक ये है कि इन्होंने बेसिकली लाइकेंस को भी प्लांट्स में रख दिया। लाइकेंस आर नॉट प्लांट्स, स्पेसिफिक आर नॉट स्पेसिफिक organism. It is basically the system of, it is basically the symbiotic association. These are lichens are, these are basically the symbiotic association. Symbiotic association. फाइनल कंक्लूजन ये आता है, अच्छा ये समझ गया पॉइंट, कि लाइकेंस को भी इन्होंने बेसिकली प्लांट्स में रख दिया, लेकिन लाइकेंस एक से अलग कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इट इज़ बेसिकली अ सिम्बोटिक एसोसिएशन बिटवीन दी एल्गी एंड द फंगस। ठीक है, कंक्लूजन ये आता है कि द टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was also failed। ठीक है, ड्यू टू several demerits, several demerits।
रिवाइज करा दे रहा हूँ सर आपकी छुट्टी। Second system of classification basically was given by the Carolus Linnaeus. He he categorized plants and animals on the presence and absence of cell wall। ठीक है, प्लांट्स वो हैं जिनके पास सेल वॉल है, एनिमल्स वो हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है। प्लांट्स में इन्होंने क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, एल्गी, फंजाई, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन, ईटीसी को रखा था। ठीक है, एनिमल्स में बेसिकली इन्होंने सेल वॉल जिनके पास सब्सटेंट है वो एनिमल्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, ह्यूमंस, एप्स, रेप्टाइल्स, ठीक है, मैमल्स वगैरह, ये सवाल नहीं है एनिमल्स में। डीमेरिट क्या थी कि इन्होंने हेटरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स को एक साथ रख दिया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, एंड माइकोप्लाज्मा को इन्होंने प्लांट का, जबकि माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, और लाइकेंस को इन्होंने बेसिकली एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म माना, जबकि वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, इसलिए हम उसको प्लांट में नहीं कंसिडर कर सकते। वो सिम्बोटिक एसोसिएशन होता है प्लांट, फंजाई एंड एल्गी का। सो दिस इज अबाउट द एंड ऑफ योर चैप्टर, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, और ये हमारा चैप्टर का एंड होता है, ठीक है। हम लोगों ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, एक नॉन साइंटिफिक था, 2 साइंटिफिक थे, ये तीनों जो हम लोगों ने पढ़े फेल हो गए थे। अब आएगा चौथा, पाँचवा और फिर आपका छठा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चौथा, सॉरी तीसरा, चौथा, पाँचवा जो आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने नॉन सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि साइंटिफिक थे उनके बारे में पढ़ा। अब तीसरा, चौथा, पाँचवा के बारे में पढ़ेंगे, और छठा थोड़ा सा है जिसमें आप लोग थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों के बारे में बताऊंगा, एंड यू विल एबल टू रिकॉग्नाइज एवरीथिंग, दैट्स ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अपना चैनल ये है, एक बार मैं आपको चैनल लिख देता हूँ, मैंने कहीं पे चैनल लिखा अपना, तो मैं चैनल लिख देता हूँ। सो आवर चैनल लव विद बायोलॉजी। ये कुछ है नहीं ऐसा, लव विद बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है। सो कीप फॉलोइंग माई चैनल, एंड आई विल डेफिनेटली श्योर यू कि बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलने वाला आगे आने वाली क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर everyone, bye bye, bye bye।